हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ मेरे x हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स मेरी y हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज़ हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y में से जब मैं x को माइनस करूँगी तो वो बचेगा 4। गर्ल्स में से मैंने नंबर ऑफ बॉयज़ को माइनस किया तो वो बचा 4 और x प्लस वाई जो है वो बचे होगा 10, राइट। तो अब मुझे इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, इसका टेबल बनाना है। इसका टेबल बनाएंगे कैसे, इसमें हम डालेंगे x और y की वैल्यूज़। अगर इस इक्वेशन में मैं सबसे पहले y को 0 डाल दूँ तो मेरा x होगा -4, है ना। x को 0 डाल दूँ तो y होगा 4 और y को अगर मैं x को 2 कर दूँ तो y हो जाएगा मेरा 6। ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो ये बनेगा xy, एक 0 होगा तो दूसरा 10, एक 10 होगा तो दूसरा 0 और 5 + 5 बनेगा 10। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब मुझे सिर्फ इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आई होप आप ये कर पाएँ और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर मैं ताकि मैं अगली वीडियो में आप सबके डाउट्स सॉल्व कर सकूं। ओके, तो अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो अगर मैं पेंसिल्स की कॉस्ट x कर दूं और पेन्स की कॉस्ट y कर दूं तो इक्वेशन बनेगी 5x + 7y = 50 और 7 पेंसिल्स 7x पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की कॉस्ट है 46। तो अब मुझे इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए मुझे एक्स वाई की वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी, राइट। पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने टेबल बनाया एक्स वाई। अगर मैं इसमें x को 0 y को 0 पुट कर देती हूँ तो x होगा 10, राइट। अगर मैं x को 5x टेबल में मतलब मुझे वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा, तो ये आप कर लीजिएगा। ऐसे ही एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करके इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे एक्स वाई ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक ही नया टॉपिक बताती हूँ कि ऑन कंपेयरिंग कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे कि इसको फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 5x - 4y + 8 = 0 और एक है 7x + 6y - 9 = 0। इसको हमें इक्वेशन मानो a1x + b1y + c1 = 0। इसका मतलब b1 जो है वो y का कोफिशिएंट है, a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब जैसे अगर कोई नंबर होता है 3x तो 3 जो होता है वो x का कोफिशिएंट है, मतलब x से पहले जो भी नंबर है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ऐसे ही a2x + b2y + c2 मेरी 2 लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स में। 2 वेरिएबल्स में कैसे, क्योंकि इसमें मेरा x जो है इसमें x एक वेरिएबल मेरा x है और एक वेरिएबल मेरा y है और c जो है मेरा कांस्टेंट टर्म है। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए कि ये लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट पे, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होगी, हम a1/a2 का रेशियो निकालते हैं, b1/b2 का निकालते हैं और c1/c2 का निकालते हैं। तो उस बेसिस पे हम फाइंड करते हैं कि ये लाइंस कैसे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सॉल्व हो जाएगा और एग्जाम्पल भी हो जाएगा। तो इसमें a1/a2 क्या है, मेरा है 5/7, राइट।
5/7, क्योंकि ये हो गया A1, ये हो गया A2। B1/B2 क्या हो गया, -4/6, -4/6 क्या होगा, -2/3, 2 से कैंसिल कर दिया। और C1/C2 क्या हो गया, C1/C2 भी हो गया -2/3। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो ये दो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि हमारा A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये किसी न किसी पॉइंट पर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं यहाँ लिख रही हूँ C1/C2 -2/3, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। इसमें अब A1/A2 क्या है, 9/18, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। B1/B2 है 3/6, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। C1/C2 है मेरा 12/24, 12 की टेबल में 24 2 पे आता है तो 1/2। तो इसमें मैं क्या नोटिस करती हूँ, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो इस केस में क्या होता है, ये लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट है, मतलब ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। मतलब अगर कोई लाइन यहाँ से जा रही है, ये लाइन अगर 9x + 3y + 12 की है, तो इसी के ऊपर से जो मेरी दूसरी लाइन है 18x + 6y + 24 = 0 जाएगी। इसका मतलब इन दोनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब मैं अपना थर्ड केस देखती हूँ, ठीक है। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। A1/A2 क्या होगा, 6/2, 6/2 3 हो गया। B1/B2 क्या हुआ, -3/-1, तो -3/-1 क्या हो गया, 3। और C1/C2 की हमें ज़रूरत दिखाते हैं, ये हो गया 10/9। तो इस केस में A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल है, पर C1/C2 के इक्वल नहीं है। इस केस में ये होती हैं पैरेलल लाइंस। आई होप ये कंडीशंस बस याद रखनी होती हैं कि A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल नहीं है तो ये है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये तीनों इक्वल हैं, A1/B2 = A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो ये है कोइंसिडेंस लाइन, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। और अगर ये कंडीशन है कि A1/B2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। आई होप ये आपको समझ आया हो। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ऑन कंपेयरिंग फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पार्ट है हमारा 3x + 2y - 5 = 0 और 2x - 3y - 7 = 0, ठीक है। A1/A2 क्या हुआ, इसमें 3/2। B1/B2 क्या हुआ, -2/3, राइट। ये +2/-3 -2/3 हो गया। तो इसमें मेरा क्या हुआ, A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो ये क्या होगा, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में मतलब कि एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, जहाँ पे भी सॉल्यूशन मिलेगा हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो A1/A2 क्या हो गया, 2/4, दैट इज 1/2। B1/B2 क्या हो गया, -3/-6 मतलब 1/2। C1/C2 हो गया 8/9। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इस कंडीशन में इसका मतलब होता है ये है पैरेलल लाइंस। आपको भी पता है कि अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं तो वो कभी भी नहीं मिलती, तो इसलिए हम उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल होता है पैरेलल लाइंस का, द ट्रैक्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक।
ओके जो रेलवे लाइन के जो ट्रैक होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन का, तो वो कभी नहीं मिलते। ठीक है, तो अब हमें एक थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो सी पार्ट है हमारा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 और 9y माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो सबसे पहले a1/a2 को फाइंड करते हैं। क्या होगा ये 3/2/9 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 9। तो ये क्या होगा, ये 3 पे कटेगा तो ये होगा 1/6। सिमिलरली b1/b2 को करिए, 5/3 इंटू माइनस 1/10 कर दीजिए, ये हो गया -1/6। ठीक है, और c1/c2 जो हो गया वो हो गया 7/14 जो हो गया 1/2। तो इस कंडीशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का ओनली वन सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब ये हो गई कंसिस्टेंट। एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ ठीक है, मैंने इनकंसिस्टेंट ही बताया वो, क्योंकि वो सही था। अब डी पार्ट है हमारा 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। तो सबसे पहले हम इसको 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं, माइनस 10x प्लस 6y माइनस प्लस 22 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। इसमें भी हम यही कर सकते थे, बस ये है कि मतलब दोनों में माइनस माइनस ऊपर ऊपर आ जाता है कि अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, दोनों में माइनस आ जाएगा, तो माइनस अपॉन माइनस जो हो जाता है वो प्लस हो जाता है। तो हमें मतलब इसकी कोई इतनी डिफरेंस नहीं पड़ता, हमारे आंसर में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो इसमें हम a1/a2 को देखते हैं। 5/-10 क्या हुआ, -1/2। b1/b2 है -3/6 हो गया -1/2, और c1/c2 है -11/22 वो भी हो गया -1/2। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तीनों सेम है। ठीक है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका मतलब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, तो जिसमें से सॉल्यूशन मिलता है हम उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो। और ये हमारे फिफ्थ पार्ट है, एक है 4/3x प्लस 2y, जस्ट अ सेकेंड, 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, 12। ठीक है, तो इसमें a1/a2 क्या हो गया मेरा, 4/3 इंटू 2 दैट इज 2/3। b1/b2 क्या हो गया, 2/3, राइट, ये हो गया 2/3। और c1/c2 क्या हो गया, 8/12। उसको 4 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये अगेन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है। तो ये क्या हो गए, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब क्या हो गई, ये कंसिस्टेंट। आई होप ये आपको समझ आया हो टॉपिक। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप मेरी वीडियो आपको समझ आई हो, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपको बहुत ही एक हेल्प हो जाएगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स भी सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।